ओम शांति। बुक का नाम है संकल्प। जो अव्यक्त मुरलियों में संकल्प के बारे में महावाक्य आए हैं उसका यह बुक संकलन है। पहला टॉपिक है संकल्प क्या है। वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। 6 दिसंबर 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। 25 दिसंबर 1969। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हरेक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में एक रस स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जैसे जैसे संपूर्णता की ओर चलते जाएंगे तो यह हमारे में आता जाएगा कि दूसरे के संकल्पों को रीड कर सकेंगे। 7/6/1970 के महावाक्य थे। पास विथ ऑनर और पास में क्या फर्क है। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। बाबा ने अपने मन की जो उलझन है, संकल्पों की उलझन है, उसको बाबा ने सजाओं का नाम दिया है। ठीक है, तो यह भी एक सजाएं हैं। इसको कहते हैं पास विथ ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे। पास विथ ऑनर इसको कहते हैं। तो बाबा ने यह धर्मराज के टॉपिक पे भी इन महावाक्यों को लिया है कि यह सब है वो सजाओं का एक स्वरूप है। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे भी पार जो होते हैं वह पास विथ ऑनर उसको कहते हैं। 17 अक्टूबर 1970 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को कैच कर सकेंगे। जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो, वैसे मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर सकेंगे। लेकिन यह तब होगा जब समानता के नजदीक आएंगे।
एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई भी समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। दो जन का स्वभाव अगर एकदम सेम होता है, समानता होती है उसमें, तो एक दूसरे को सहज समझ सकते हैं और एक दूसरे के संकल्पों को भी समझ सकते हैं, भाव को भी समझ सकते हैं। तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से, तो अभी बाबा उसका उदाहरण देते हैं कि बाप समान स्थिति जब जब होती जाएगी तो क्या होगा। बाबा कहते हैं तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। इसलिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप खुद के संकल्पों को बहुत मिक्स कर देते हो, तो वो मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी जरूरी है। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी होती है, ऐसे ही यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबर वार है। मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबर वार है। बाबा ने एक मुरली में इस पावर को बहुत बड़ी पावर कहा है कि संकल्पों को स्टॉप करके आप जो चाहो वह सोच सको, जहां अपनी बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सको। तो यह बहुत बड़ी पावर है, कंट्रोलिंग पावर। 1 फरवरी 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। तो अब क्या हो गया है वह बाबा समझाएंगे। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा, आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। यह सब लोग धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे यह आप समझते जाएंगे और इसका अनुभव भी करते जाएंगे। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, ठीक है। आपको किसी को बुलाना भी है तो संकल्प से बुला सकेंगे। किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। तो आप दुनिया की आत्माओं को मेडिटेशन सीखने या राजयोग सीखने या शिव बाबा का परिचय लेने के लिए प्रेरणा भी दे सकते हो। अगर उस स्थिति में बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हो, तो आप यह प्रेरणा भी दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है, ठीक है। इसको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आ जाता है, वैसे ही आप संकल्प यहां करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खींच जाएगा। किसी को भी बुद्धि से आपको कुछ संदेश देना है तो उनकी बुद्धि में वह चित्र क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। अंत में क्या होगा, ऐसा कनेक्शन चलेगा। अंत में जो भी ज्ञानी आत्माएं हैं, बहुत एडवांस स्टेज में जा चुकी है, वह यह सब सेवा कर सकेंगी। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे, ठीक है। यह सब कब होगा, जब दूसरी सब बातें समाप्त हो जाएगी और जो भी श्रीमत के अनुसार है या श्रीमत ही है वही हमारी बुद्धि में चलती रहेगी। तब यह शक्तियां आएगी और तब इस प्रकार की सेवाएं होंगी। और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स न हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स न हो, तब शक्तियां आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहे हैं यहाँ पर कि बुद्धि में भी शक्ति तब आएगी जब उसमें श्रीमत के सिवाय कुछ भी मिक्स न हो, तब यह सब शक्तियां आप में आएंगी।
8 जून 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ गंवाने की, यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। बाबा कहते हैं आत्मा की कमजोरी क्या है? तो आत्मा की कमजोरी मतलब बाबा इन जनरल सबका आप कह रहे हैं, मगर ब्राह्मणों के लिए भी खास यह लागू पड़ता है कि वर्तमान समय व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की जो वर्तमान समय हमारे में कमी कमजोरी है, इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते हैं। यह मन की बात है कि हमारा मन है वो हेल्दी नहीं रहता है। कब रहते हैं हेल्दी, कब कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, व्यर्थ से मुक्त रहना यह सदा हेल्दी रहने का साधन है। समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। अगर आपके व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं रहेंगे तो आपको जैसे क्लियर साकार में कोई गाइडेंस दे रहा है, ऐसे आपको श्रीमत के अनुसार टचिंग होती जाएगी और आप कार्य संपन्न करते जाएंगे। ठीक है, तो यह अनुभव धीरे धीरे हम सबको करना है। 14 जून 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकेंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है पवित्र संकल्प रूपी स्विच। यह है संकल्प रूपी स्विच। ठीक है, यह अंतिम स्थिति की परख भी है और अंतिम स्थिति की निशानियां भी है जब इस प्रकार की सेवाएं होनी है। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, कोई आएगा और 1 सेकेंड में आपने संकल्प किया, मतलब बाबा यहां पर संकल्प को एक स्विच कहते हैं, तो संकल्प रूपी स्विच ऑन किया और किसी के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखी कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो हमको यह प्रैक्टिस बार बार करती रहनी है। हमारे भले हम संपूर्ण अभी नहीं बने हैं, फिर भी यह प्रैक्टिस करती रहनी है और हर एक के लिए यह शुभ संकल्प रखते रहना है कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं यह है संकल्प रूपी स्विच। इसको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही, तुरंत ही, ठीक है, फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी और वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कणा दाना लेने का पार्ट। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वह कौन सा? ईश्वरीय नशा तो सबको है, लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? नशा यह होगा कि जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। होनी है वह होगी ऐसा नहीं, परंतु हुई ही पड़ी है। कर्म में भी नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में भी यह नशा होगा कि मेरे हर कर्म में पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती।
ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल और हर कर्म में जब होता है, तब समझो अति समीप हैं। संपूर्णता के समीपता की निशानी बताई यहां पर। 21 जुलाई 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जो सर्व में संपन्न होता है, उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ डूब नहीं सकती। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति बांटने, धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है, इसलिए दूसरी कुछ उसको समय नहीं रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य जो भी कहो, वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है? जो कि अन्य अन्य छोटे व्यर्थ कार्यों में छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे, या कार्य समाप्त कर लिया है, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। यहां पर बाबा ने गुड़ियों का खेल क्या कहा? व्यर्थ संकल्प करना यह गुड़ियों का खेल है, क्योंकि उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। और हमारे सामने लक्ष्य कितना बड़ा है, विश्व परिवर्तन का। तो विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे छोटे छोटे कार्यों में समय नहीं बिताते। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता। मधुबन वालों का हर संकल्प चारों ओर दिखाई देता, अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा शक्ति को, मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। जैसे साइंस के साधन है, वैसे यहाँ पर भी साधन है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशिष्ट संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाएं। 10 दिसंबर 1978 के मुरली महावाक्य हैं। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से, हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है
के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। 2 जनवरी 1979 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। हम सबको मनन शक्ति मिली हुई है बाप दादा के द्वारा। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। 1 फरवरी 1979। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि अगर कमजोरी के संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं तो यह कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। 5/12/1979। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहो वह कर सकते हो। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है तो उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे, कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐश आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। हम भी किसी भी चीज के प्रति अधीन न हो, इसका इशारा यहाँ पर मिल रहा है। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए अधिकार मिसयूज हो जाता है। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। ठीक है, हमको भी सबको अथॉरिटी मिली हुई है, यह खजाने मिले हुए हैं, सत्ता मिली हुई है। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में क्या क्या चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं, वह भी बाबा एक एक करके सुना रहे हैं। छोटी छोटी बातों में, अपने अलबेलेपन के ऐशो आराम में, व्यर्थ सोचने में और बोलने में, व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। अभी के आगे के महावाक्य बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य आ रहे हैं कि हम पुण्य आत्माओं के एक एक संकल्प की क्या विशेषता है। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है।
पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुहाफिक उड़ा सकते हो। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकते? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। खाली होगी ना झोली तो इसलिए देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना, इसलिए बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। जो भी आप सुन रहे हो वह तो झूलने वाले हो ना, मतलब कुछ भी संकल्प व्यर्थ नहीं गवाते हो ना। क्योंकि क्या कहा, आपके हर एक संकल्प है वह आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, तो ऐसी हमारी संकल्प की शक्ति है। ऐसे अनेक महावाक्यों का यह बुक संकलन है। आगे का एक लास्ट महावाक्य सुनेंगे, उसके बाद यह पार्ट को खत्म करेंगे। और यह पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, यह बुक आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर भी अवश्य करें। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल न हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुना या ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोक तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है।
सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। 1 फरवरी 1980 के महावाक्य हैं। अभी जो महावाक्य आ रहे हैं वह वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के बारे में है। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तो मन, बुद्धि और संस्कार यह अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। तो वरदानी स्वरूप द्वारा सेवा करना है तो अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर अपना संपूर्ण कंट्रोल चाहिए। अभी आगे जो आते हैं महावाक्य, वह बहुत प्रकार के जो अनेक प्रकार के अनुभव हम कर सकते हैं उसके बारे में है। सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अंत में जो साक्षात्कार होने हैं, सबको अनुभव होने हैं, उसके बारे में यह आ रहे हैं महावाक्य। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। एक ही स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। 19 मार्च 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। बहुत ही गहरी बातें आ रही हैं संकल्प शक्ति के बारे में। और यहाँ पर 2 सेवाओं के बारे में बाबा ने बताया कि एक अंतःवाहक शरीर द्वारा और दूसरा संकल्प शक्ति द्वारा। तो दोनों प्रकार की सेवा अलग अलग है। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। पहले बताया कि समस्या का हल कर सकते हो। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उनके व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहां संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी। परिवार में देखो, ब्राह्मणों को भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं
आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। 15 अप्रैल 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट और गुह्य महावाक्य है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कार को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी थी। ठीक है, किसी को भी परिवर्तन करना है या परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे तो वह संकल्प शक्ति के द्वारा हो सकता है। 4 अक्टूबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती है, वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती, लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। शुभ संकल्प ये यंत्र बताया। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो। बहुत अच्छा प्रयोग बताया है कि तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। 21 फरवरी 1983। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहे वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहे वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हो। 2 मई 1983। शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता और कंट्रोल करने में भी समय जाता है। जब चाहे तब कंट्रोल करे व परिवर्तन करे, इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने महत्व समझाया है संकल्प शक्ति का जो स्पीड है उसका कंट्रोल में रहना कितना आवश्यक है।
तो पहले बताया कि जो फास्ट संकल्प होता है, फास्ट संकल्प चलते हैं तो उससे वेस्ट भी बहुत हो जाता है, संकल्प शक्ति बहुत वेस्ट होती है और कंट्रोल करने में भी टाइम लगता है। दूसरा बताया कि जो यथार्थ रीति से जो चलते हैं, मतलब शीतलता की शक्ति स्वरूप रहते हैं, तो वो व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। तो एकदम शांति से और एकदम धीरजता से जो संकल्प करते हैं, जो व्यक्ति, जो आत्माएं, उनका व्यर्थ नहीं जाता है। तो वह व्यर्थ से बच जाते हैं। किस हिसाब से, वह यहाँ पर स्पष्ट किया। संकल्प की भाषा यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है। देखो, मूल शक्ति यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है। बाबा ने कहा मूल शक्ति है। और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है, सबसे तीव्र गति की भाषा। ठीक है, कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्पों की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे। देखो, लाइन क्लियर करने का एक तरीका यहाँ पर आ रहा है, जो बाबा स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि जो भी एक बाप है तो उनके द्वारा जो सुनाई हुई नॉलेज है उसमें रमण करे। ठीक है। दूसरा, उसके सेवा में बिजी रहे, मतलब वही नॉलेज द्वारा करने वाली जो सेवा है उस सेवा में बिजी रहे। उसके अगर अभ्यासी होंगे उतना ही श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टर्बेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ, भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। ठीक है, अनुभव कराने के लिए यह श्रेष्ठ भाषा अनुभव करवा सकते हैं। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्त का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हो। 4 दिसंबर 1985 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते। सदा समर्थ संकल्प यह निशानी है। जो बाप के बोल सदा सुखदायी बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य है, साधारण बोल नहीं। शक्तिशाली संकल्प दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। दृष्टि से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है।
संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ें होती है, वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। 1 जनवरी 1986 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही। फिर भी रचना के लिए शिव बाबा की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमारी, शिव कुमार नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ऐसी सेवा हम भी कर सकते हैं। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान ने साकार में पहुंच गए हैं। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, बहुतों को ऐसे प्रेरणा दे के समीप लाया है। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है, बहुतों का ऐसा अनुभव होगा। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। बहुतों को ऐसा अनुभव होता है कि पहली बार ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते उसमें चैतन्यता अनुभव होती है, ऐसे लगता है जैसे सामने ही बैठे हैं। 29 मार्च 1986 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों ऐसा होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प की रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। कर्मातीत आत्मा कहे कि जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। तो बंधन किससे होते हैं और बंधन काटने की कैंची कौन सी है, दोनों बाबा ने बता दी। मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन धंधा ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए
हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। 18 दिसंबर 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। देखो, शुभ भावना की डेफिनेशन यहाँ पर आई कि शक्तिशाली संकल्प जो होते हैं वह शुभ भावना होते हैं। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। देखो, इसमें बहुत बड़ी बात आ रही है कि मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए यह मनसा सेवा करने के लिए। तो आगे जो वाक्य आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को व्यस्त बहुत रखते हो, एंगेज रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। तो मनसा सेवा जो भी करना चाहते हैं वह यह वाक्यों को बहुत ध्यान से सुने और व्यर्थ से मुक्त हो जाए। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। 27/11/89 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है। व्यर्थ दुख लिया, ठीक है, किसी का दुख व्यर्थ में ले लेते हैं तो यह कारण हो जाता है अपने व्यर्थ संकल्प चलने का। सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। 17 दिसंबर 89 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो ना, किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते हो। आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपने देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला? जो कुछ था वो गवा दिया ना। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है, तो संकल्प में ही खत्म कर दो। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। 31 दिसंबर 1992। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है।
संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। कोई भी स्थिति को सेकंड में अपना सकते हो। संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, यह संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प शक्ति है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होगी। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है। ठीक है, दुविधा में रहते हैं हमेशा। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खूबी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, यह व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। ठीक है, व्यर्थ संकल्प की निशानियां बताई यहां पर। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी ही हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ संकल्प गंवाने की होती है। सूक्ष्म गलती क्या है? व्यर्थ संकल्प चलाना। जरूर वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बहुत बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ही ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता, पाप का खाता अलग है, यह खजाने गंवाने का खाता है। ठीक है, व्यर्थ संकल्प है खजाने गंवाने का खाता। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हो गई, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया।
यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है, वह सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ठीक है, सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा में 8 घंटा लगाया लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए? समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प ही उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। 16 फरवरी 96। मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्नचित नहीं लेकिन प्रश्नचित बनाता है। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं। यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना? जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए या प्रश्नचित्त? तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कमजोर संकल्प नहीं करने के लिए बाबा ने यहां पर सावधानी दी है। 22 मार्च 1996। व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। 13 फरवरी 1999। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता
और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। नहीं, बचाओ। 15/11/1999। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। ठीक है, जो आप बच्चों के पास है, ऐसा कहा है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। ठीक है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है यह सब शक्तियां। शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति। बाबा कहते हैं यह आपके पास ही है, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। यहां पर बहुत बार इस बुक में यह बात आई है कि व्यर्थ संकल्प के ऊपर कंट्रोल करना है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। ठीक है, बाप दादा रिजल्ट देखते हैं सबका चेक करके कि व्यर्थ अभी भी जाता है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। दुनिया में भी कैसा होता है, जो अपने धन को इकोनॉमी से यूज करते हैं वो सदा संपन्न रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बाबा उसका उदाहरण दे के हमको ब्राह्मणों को समझा रहे हैं कि व्यर्थ गवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है, व्यर्थ धन खर्च करते रहते हैं, उनको कभी न कभी प्रॉब्लम आ जाती है दुनिया में भी। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह सब चीजें बहुत सूक्ष्म है, तो कैचिंग पावर और वाइब्रेशन कैच करने की पावर आ जाती है अगर श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में रहे तो यह बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन, जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। तो हमारी कैचिंग पावर कितनी बढ़ेगी वह बाबा ने यहाँ पर बताया, और यह सब होगा व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने से। यह आधार तो खत्म होने ही है। ठीक है, बाबा ने कहा है कि साइंस के सब साधन फेल हो जाएंगे एक समय पर, तो बाबा कहते हैं यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे।
अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र, तब कैचिंग पावर होगी। एकाग्रता की शक्ति होगी, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो, तब कैचिंग पावर होगी। अनुभव बहुत करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। संकल्प किया, हमने किसी के प्रति संकल्प किया कि निस्वार्थ हमारा स्वच्छ संकल्प, तो वह स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। ठीक है, दूसरों को अनुभव कराएगा हमारे संकल्प। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। ठीक है, साइंस में भी कुछ न कुछ मिसिंग है जो भरना चाहिए, ऐसा समझते हैं। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है। तब समझ सकते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आ रही है, आप जरूर से इसको रिपीट भी करिएगा। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। ठीक है, भक्ति मार्ग में वरदान के रूप में इसको याद करेंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति, स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। 1 सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। ठीक है, सभी के अभी क्या कर रहे हैं? संकल्प शक्ति को इतना नहीं समझ पा रहे हैं और इतना उसको महत्व नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। लोग इतना ध्यान नहीं देते, साधारण ही ध्यान देते हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिकली चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। 15/12/1999 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। बेस्ट का कम होता है, वेस्ट का भारी होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो,
वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर अरात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। बेस्ट बनाना है, वेस्ट को बेस्ट बनाना है। ठीक है। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। बहुत सूक्ष्म बात है। हमारी विशेषताओं का भी हमको अभिमान न हो, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। तो बहुत सुंदर बातें कही यहाँ पर व्यर्थ संकल्पों के ऊपर, किस किस प्रकार के व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ संकल्प हमको संपूर्णता से दूर ले जाते हैं। 3 फरवरी 2006 को यह महावाक्य सुनाए हैं। अभी इस बुक का आगे का जो सेक्शन है वो शुरू होता है संकल्प के परिवर्तन की विधि। तो जो भी महावाक्य आएंगे वो इसके संदर्भ में आएंगे, संकल्प के परिवर्तन की विधि। तो पहला पॉइंट है, जो संकल्प में भी माया से हार न हो इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। शुद्ध संकल्पों में पहले से मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही न हो। ठीक है। शुद्ध से भरेंगे तो व्यर्थ उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। इतना अपने को बिजी रखो। ठीक है। बिजी रखने के लिए भी बाबा बार बार मुरलियों में कहते रहते हैं। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। ठीक है। तो यह भी विचार करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा कि बाबा ने मन को बिजी रखने के लिए तरीके क्या क्या बताए हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। ठीक है। मन को बिजी रखने के तरीके मिलते हैं, वो पूरे प्रयोग में नहीं लाते हैं तो व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। तो समर्थ के बारे में हम अपने आप को बिजी रखें तो पूरा जो दूसरा है वो छूट जाएगा। 26 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देते हैं। छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं।
तो जैसे बच्चे हैं वो ऐसे गुड़िए गुड़ियों का खेल करते हैं कि उनका घर बनाते हैं, उनका स्वयंवर कराते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते। तो बाबा उसका उदाहरण दे के हमको समझाते हैं कि हम भी क्या करते हैं, कोई ऐसे संकल्प को उत्पन्न करते हैं, उनकी रचना करते हैं, पालना करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। 1 सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। ठीक है, सुलटी रचना मतलब अच्छे संकल्प भी करते हैं, मगर उल्टी रचना भी उतना ही जल्दी से पैदा हो जाती है। 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या। पैदा ही ना करो जो उसको खत्म करना पड़े। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। 26 मार्च 1970। तो ये जो सेक्शन चल रहा है वो संकल्प के परिवर्तन की विधि चल रही है। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। यह बात ध्यान रखिए कि बाबा ने कहा है प्रत्यक्ष फल मिलेगा, मतलब यही जीवन में मिलेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है। एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट में नहीं जाएगा। अंदर भी रेस्ट में नहीं रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, ऐसा बाबा बहुत बार कहते हैं। तो अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो, मेहमान समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे संकल्प चाहे समय। यह है सहज तरीका। 2 फरवरी 1970 के मुरली महावाक्य हैं। व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है, यह क्यों हुआ। ठीक है, यह जो है यह प्रश्न, यह व्यर्थ संकल्पों का बीज है। कोई भी परिस्थिति में हमको यह प्रश्न नहीं उठाना है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ है। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यू शुरू हो जाती है। क्यू मतलब लाइन। व्यर्थ संकल्पों की क्यू शुरू हो जाती है क्यों से। ठीक है, क्यों कहेंगे उसके बाद सब चालू हो जाएगा। 5 मार्च 1970 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। अभी तो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है ये बाबा 1970 में कह रहे हैं, मगर आज हम 2025 में अगर उसको सुनेंगे तो भी आपको क्या पता चलेगा कि अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंच गई है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं अब तो अंतिम स्टेज पर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात है कि अब तो पढ़ाई भी अंतिम स्टेज पर हैं। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय न गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को
शुद्ध संकल्पों से हटाओ। बिंदु रूप में टिकने के लिए यह कितना जरूरी है आगे समझेंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। तो बाबा इशारा क्या दे रहे हैं कि बिंदु रूप में टिकने के लिए ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, संकल्पों पर ब्रेक। बिंदी रूप है ब्रेक, ठीक है, बिंदी रूप है ब्रेक। पावरफुल ब्रेक मतलब बिंदी लग जाए, एकदम बिंदु में टिक जाए हम, वह है ब्रेक। अगर वह नहीं लगता, अगर हम बिंदु रूप में स्थित नहीं हो पाते तो क्या करना है? अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती है, बहुत स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो तुरंत तो बिंदी रूप में नहीं आएंगे, जो मतलब तुरंत तो ब्रेक नहीं लगेगी, गाड़ी का उदाहरण दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मोड़ना होता है, ठीक है, उस टाइम पे ब्रेक मारेंगे तो एक्सीडेंट ज्यादा नुकसान करेगा, तो मोड़ना होता है। तो एक्सीडेंट के टाइम पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि सडन ब्रेक नहीं मार सकते, गाड़ी को कहीं पर ऐसे मोड़ लेना होता है। तो बाबा वह उदाहरण से यह कहते हैं कि कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प न चले। यह कोशिश करनी है, सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प न चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह स्टेज जब पास हो जाएगी तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज होगी, सहज रहेगी। 7 जून 1970 बहुत ही गुह्य महावाक्य, विचार सागर मंथन करने लायक महावाक्य यह थे। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? ठीक है, पहले हमको समझाया कि शुद्ध संकल्प कितना जरूरी है, ब्रेक लगाना कितना जरूरी है, ब्रेक न लगे तो मोड़ना कितना जरूरी है, और वह मोड़ना मतलब शुद्ध संकल्पों में रहना। तो अभी आगे का जो आ रहा है वो शुद्ध संकल्पों में आएगा। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने से पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। ठीक है, शुरू करते समय कोई भी कार्य शुरू करते समय कहना है बाबा आपके यज्ञ का कार्य है, मैं कर रहा हूं। खत्म होने जाने के बाद वापस वही संकल्प करना है, बाबा आपने जो कराया वह इसमें अर्पण करता हूं। निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है, फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। ठीक है, शुरू में बाप को बुलाओ, बाबा को बोलो कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, आप साथ में रहो, बाबा कार्य कराएगा। अंत में उनको दे दो, आपने कार्य कराया, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं। जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाता है। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो। ब्रह्मा बाबा को सामने बिठा के अव्यक्त रूप में उनको सामने रखना है और यह कार्य जो भी कर रहे हैं वो कार्य करना है और उनको समर्पण कर देना है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूंगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ न हो।
एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ न हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ न जाए, समय तो छोड़ो। ठीक है, समय में तो क्या है, 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं, बाबा ने बोला ना। तो बाबा ने यह कहा कि संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, समय तो छोड़ दो। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। तो हम यह महावाक्य 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप शायद उसको 2025 में सुनेंगे या 26 में, 27 में सुनेंगे, मगर यह समय की निशानी है, समय का इशारा है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूंगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा, एक संकल्प भी व्यर्थ न हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ न हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ न जाए, समय तो छोड़ो। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है। और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहां फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होनी है। एक तरफ संकल्पों की, दूसरे तरफ इविल स्पिरिट्स, आत्माओं की भी वृद्धि होगी, इविल आत्मा होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना, एक अंतर, दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है वा नहीं है, बाप समान है वा नहीं। एक तो हर समय अंतर करके उसका 1 सेकंड में नॉट या तो डॉट, या तो नहीं करना है या तो डॉट करना है। करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेगी। 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती है। तो यह पुरुषार्थ करना पड़े, समझा? नॉट और डॉट का 24/7/1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। थोड़े समय में धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के 1 का 100 गुणा दंड कैसे मिलता है। यह अनुभव होते रहेंगे। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। फल भी तुरंत मिलेगा, दंड भी तुरंत मिलेगा। यह अनुभव अंत में बढ़ता जाएगा। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है और ये 1970 में बताए हुए महावाक्य। तो बाबा की बहुत जल्द की व्याख्या हमारे से बहुत अलग है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है। तो अभी अभी किया, अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं।
बाप दादा पहले से क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनका हमसे स्नेह है कि ऐसा आपको बनना है कि एक भी संकल्प भी व्यर्थ न हो और बुरा न हो। पहला परिवर्तन आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। 31 दिसंबर 1970। यह महावाक्य आपने अमृत वेला बुक में भी सुना होगा, क्योंकि यह अमृत वेले के कनेक्शन में यह वाक्य आता है। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्पों की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ठीक है, विधि भी कैसी है? कर्तव्य की विधि है। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्प की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पर। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। इसके ऊपर गुह्य विचार सागर मंथन करिएगा कि व्यर्थ संकल्प न रच। आगे का वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना, यह कर नहीं सकते हो। ठीक है, बाबा इसका बार बार उदाहरण क्या देते हैं इसके बारे में कि कोई फैमिली में अगर 4, 5, 6 बच्चे हैं तो सबकी पालना ठीक से हो नहीं पाती है। तो बाबा संकल्पों के बारे में यह बात बहुत बार बताते हैं कि जितने कम संकल्प हो उतना अच्छा है। बाबा कहते हैं रचना ज्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना, यह कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उन्हों को लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो हम भी हमारे लिए सोचे कि ऐसी क्या क्या हम चीजें सोचते हैं, संकल्प करते हैं जिसकी पालना में हमको बहुत समय देना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकती है, लौकिक अलौकिक, कुछ भी स्थूल वस्तुओं के बारे में संकल्प चलते हों, खाने पीने के बारे में संकल्प चलते हों, कुछ वस्तुएं चाहिए उसके बारे में संकल्प चलते हो, कुछ वस्तु व्यक्ति अच्छे लगते हो उसके बारे में संकल्प चलते हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। तो इसमें एक यह भी चीज आ गई कि कुछ चीजों में अगर आपको सफलता भी चाहिए तो वही एक संकल्प के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो उसकी सफलता जरूर होगी। 1 मार्च 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। सच की बहुत गुह्य परिभाषा है, भगवान की परिभाषा बहुत ही अलग ही रहती है। तो आप यह समझिए कि संकल्प को छिपाना नहीं है,
जो सोच चलती है, विचार आते हैं, वह भी बाबा के आगे स्पष्ट करने हैं कि यह संकल्प चल रहे हैं। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। ठीक है, पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों समाचार स्पष्ट सुनाना, यह है सच। 9 अप्रैल 1971। यह वाक्य वापस सुनिएगा। हमारा जो चार्ट होता है हर दिन का, रात का, तो उसमें यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमारी सफलता निष्फलता जो संकल्पों के बारे में है वह भी हम स्पष्ट बाबा से रूह रिहान करें। इसको कहते हैं सच। 9 अप्रैल 1971। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूं, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो, विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात। ठीक है, ज्ञान में आते हैं तो विकर्म करना तो बंद कर देते हैं, मोटे मोटे विकर्म नहीं होते। लेकिन उसके बाद की जो स्टेज आती है वह है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त बने। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प करना है और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। 15 अप्रैल 1971। कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह भी लेना हुआ। ठीक है, यहां ही कर्म करेंगे और यहां ही महिमा हो गई तो फल कम हो गया। लेने की भावना हुई तो जैसे भावना, जिस भावना से सेवा करते हैं वैसा फल मिलता है। बाबा ने कहा हुआ है कि भावना के हिसाब से सेवा का फल मिलता है। बाबा कहते हैं यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। आप भी अगर यह संकल्प करके दान करते हो या कुछ भी सेवा में लगाते हो तो बाबा कहते तो आप भी दाता नहीं हुए। फिर तो यह भी लेना, देने वाले के आगे शोभता नहीं। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद की वैरागी की बहुत गुह्य परिभाषा इसमें आई कि कुछ भी करते हैं तो लेने का संकल्प न हो, मान शान बढ़े उसका संकल्प न हो, मेरी महिमा हो जाए कुछ ऐसा संकल्प न हो। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए। तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। ठीक है, अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और सूक्ष्म बात। जो निष्कामी होगा तो बेहद के वैराग से इसकी परिभाषा जुड़ी हुई है और यह पॉइंट भी उससे जुड़ी हुई है। जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ भी कामना है तो हम विश्व के कल्याणकारी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं रहम दिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। देखो, यहां ही प्राप्ति करने का अगर इच्छा है तो वह प्राप्ति हो जाएगी, महिमा भी हो जाएगी, मगर वह प्राप्ति दूसरी प्राप्ति को अप्राप्ति में बदल देगी। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति ही अप्राप्ति का साधन बन जाती है। 15 सितंबर 1971 के अव्यक्त मल्ली महावाक्य थे। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन करके चलो।
ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। हम अधिकारी हैं, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, सर्वशक्तिवान के साथ का बुद्धि का रंग लगा हुआ है, अनुभव करते हो व अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। ठीक है, जो भी बोलना है कमाल का बोलना है, कॉमन नहीं बोलना है। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी, इतना स्पष्ट है। साधारण किया कुछ भी तो साधारण प्राप्ति होगी। संकल्प भी बाबा ने कहा साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसे सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हो उसमें पद भी साधारण मिलेगा। देखो संकल्पों का कितना बड़ा कनेक्शन है। संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हो उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई। भगवान के बच्चे सर्वशक्तिवान की संतान हो और उसके बाद भी साधारण संकल्प और साधारण कर्म हुआ तो विशेषता व श्रेष्ठता क्या हुई। मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी भी बात है और सूक्ष्म भी है कि कुछ भी सेवा करते हो तो खुद के शरीर के तरफ आकर्षण ना हो, बाप के तरफ आकर्षण करवाना है, हमारी खुद की तरफ नहीं। आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं। अपने अर्थात आत्मा की रूहानियत की तरफ। बाबा ने बोला अपनी तरफ आकर्षित करो मगर अपनी रूहानियत के तरफ आकर्षित करना है। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। जितनी आत्माएं रूहानियत बढ़ाती जाएगी, जितनी आत्माएं इसको फॉलो करती जाएगी, यह जो बाबा जैसा रूहानियत फैलाना चाहते हैं वैसी रूहानियत में आएंगी, उतना ही वो दूसरों को उस रूहानियत से परिवर्तन करेगी। और बाबा कहते हैं तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। सृष्टि परिवर्तन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे लिए रुकी हुई है। हम परिवर्तन होंगे तब सृष्टि परिवर्तन होगी। तो बाबा कहते हैं सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। तो जैसे ही हम परिवर्तन हो जाएंगे सृष्टि भी परिवर्तन हो जाएगी। 4 मार्च 1972। तो यहां पर हम 7वां पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम 8वां पार्ट शुरू करेंगे, उसमें आगे के महावाक्य कवर करेंगे। इस पार्ट में आपको सबसे अच्छा महावाक्य कौन सा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि यह वीडियो औरों को भी मिल सके। औरों को भी और बीके जो अव्यक्त मुरली के टॉपिक पर वीडियो सर्च करते हैं या सुनते हैं उनको यह वीडियो अपने आप जाती है। अगर आप जितना लाइक और कमेंट करते हो उतना यह वीडियो औरों को जाती है। और आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो शेयर करना अगर आपको आता है तो आप शेयर पर क्लिक करके उस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में या तो मैसेज में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर इसका भी लाभ लीजिए और दूसरों को भी इसका लाभ दीजिएगा। ओम शांति।